आज सबसे पहले बात होगी राजा और सोनम रघुवंशी की हनीमून मिस्ट्री की। शादी के बाद हनीमून मनाने मेघालय के शिलांग गए राजा रघुवंशी की हत्या हो गई, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। और इस बीच हनीमून मर्डर मिस्ट्री में नया बड़ा खुलासा हुआ है। शिलांग के गाइड ने दावा किया है कि उसने 23 मई की सुबह करीब 10 बजे राजा और सोनम को देखा था, और जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 और लोग भी मौजूद थे। राजा सुबह 10 बजे नोंगरियाज से मावल खियात के बीच गए थे और तीनों पर्यटक राजा के साथ आगे चल रहे थे, जबकि सोनम पीछे चल रही थी। वो सभी हिंदी में बात कर रहे थे, और जिस गाइड ने पुलिस के सामने यह बयान दिया है, जिनका नाम है एल्बर्ट पेट, एल्बर्ट ने बताया कि वो इंदौर के दंपति को पहचानते थे, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले राजा और सोनम को अपनी सेवाएं देने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने दूसरे गाइड वानसाई को हायर किया था। लेकिन इस गाइड के खुलासे से एक बात तो साफ है कि सोनम और राजा के साथ 3 और लोग मौजूद थे, और ये 3 कौन लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। राजा रघुवंशी का मर्डर, सोनम लापता, क्या जिंदा है इस वक्त सोनम? यह सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त लोगों के जहन में है। आज से 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन सोनम का अभी तक कोई पता नहीं है। इस बीच राजा और सोनम का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राजा और सोनम शिलांग में जिस जगह रुके थे, उस होटल के काउंटर की सीसीटीवी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें 22 मई की बताई जा रही हैं, और सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 22 मई को राजा और सोनम सामान्य रूप से होटल पहुंचे। दोनों ने होटल में अपना बैग रखा, उसके बाद स्कूटी पर सवार होकर बाहर निकल गए। इससे पहले राजा और सोनम के होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। होटल के बाहर राजा और सोनम स्कूटी पर दिखाई दिए थे। सीसीटीवी फुटेज में रेनकोट और सफेद शर्ट में सोनम भी दिख रही हैं। राजा की लाश के पास यही दोनों कपड़े मिले थे जो सोनम के हैं। इस सीसीटीवी में फुटेज के साथ ही राजा की हत्या और सोनम के गायब होने से लेकर के सस्पेंस को और गहराया है। इसी के अगले दिन यानी कि 23 मई को राजा और सोनम गायब हो गए थे, जिसके बाद राजा की डेड बॉडी मिली, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो 22 मई की तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं। एक तरफ होटल का काउंटर जहां पर राजा और सोनम पहुंचे। राजा ने व्हाइट शर्ट, सोनम ने व्हाइट कलर के शर्ट पहन रखी, उसके ऊपर उसने रेनकोट डाला है। अब देखिए, अंदर काउंटर की तस्वीर है और एक काउंटर यानी होटल के बाहर की तस्वीर है, जहां पर आपको राजा और सोनम नजर आ रहे हैं। सोनम ने अंदर व्हाइट रंग का यानी सफेद रंग का शर्ट पहन रखा है, बाहर उन्होंने रेनकोट पहना हुआ है। यहां पर जो राजा नजर आ रहे हैं वो भी रेनकोट में नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में सूटकेस है, और सूटकेस को लेकर ये स्कूटी के जरिए सफर कर रहे थे। अब ये दोनों तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि जहां पर राजा का शव मिला था उसके पास से सोनम के दोनों कपड़े मिले हैं, यानी ये सफेद शर्ट और साथ ही रेनकोट, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं है। 23 तारीख को बताया जा रहा है कि हत्या हुई थी राजा की। और ये जो मिस्ट्री है और ज्यादा गहराता जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा जो खुलासा हुआ, जो हमने आपको बताया है इंडिया टीवी पर, कि जो गाइड है, एक गाइड ने खुलासा किया है कि इन दोनों के साथ 3 और लोग देखे गए थे। 3 और लोग थे जो राजा और सोनम के साथ दिखे थे। अब तीनों कौन थे, और तीनों के पास जब पुलिस या फिर जो तहकीकात करने के लिए एजेंसी से पहुंचेंगी तो हो सकता है कुछ और खुलासा हो, क्योंकि अब तक जो खबर निकलकर सामने यही आई है कि जो 3 लोग थे उनके साथ थे, और 3 लोग कौन थे इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम रघुवंशी ने 11 मई 2025 को शादी की थी। 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे थे। 22 मई को दोनों शिलांग के मावल खियाट गांव के स्थित शिपारा होमस्टे में ठहरने गए थे, जहां से 23 मई की सुबह होमस्टे से चेकआउट करने के बाद ही दोनों लापता हो गए हैं। और 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरिम इलाके में लावारिस हालत में पाई गई थी। इसके बाद 2 जून को वैसडांग झरने के पास एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ है। शव के हालात को देखते हुए राजा की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने राजा के शव के पास से नारियल काटने का एक बड़ा चाकू भी बरामद किया है, और साथ ही पास में राजा का मोबाइल भी पड़ा मिला है। शिलांग पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सोनम रघुवंशी का अब तक कोई सुराग नहीं है। अब देखिए, मोबाइल का मिलना ये साफ बताता है कि लूटमार की वजह से यह हत्या नहीं की गई थी, तो फिर मोटिव क्या था? उधर सीसीटीवी सामने आने के बाद राजा और सोनम के परिवार ने बड़ा दावा किया है। रघुवंशी परिवार ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि सोनम अभी भी जिंदा है। पुलिस अगर सही से जांच करे और सर्च ऑपरेशन चलाए तो सोनम का पता लग सकता है।
परिवार का यह भी कहना है कि सीसीटीवी में कुछ लोग दिख रहे हैं और उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो लोग कौन हैं। दरअसल राजा और सोनम को जो सीसीटीवी फुटेज लेकर सामने आए हैं, ये देखिए जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें एक लड़का फोन पर बात करता हुआ भी दिख रहा है। राजा और सोनम होटल के बाहर खड़े हैं, उन्हें देखकर वो लड़का रुक भी जाता है। लड़का काफी देर तक रोड के किनारे पर खड़ा होकर उन्हें देखता है और फिर आगे चलकर वो होटल में घुस जाता है। सवाल यह है कि ये लड़का कौन है? क्या ये होटल का कोई स्टाफ है जो वहां पर मौजूद था या कोई और व्यक्ति है? अब देखिए एक बार फिर से यहां पर सोनम और राजा नजर आ रहे हैं होटल के बाहर और ठीक इसके बाद आप देखिएगा कि एक और शख्स नजर आएगा इसी फुटेज के अंदर, इस वीडियो के अंदर, और वो फोन पर बात करता है जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं राजा के परिवार की ओर से। जहाँ पे राजा ने और सोनम ने सामान रखा था, वो सोहरा में जो पुलिस स्टेशन है उसके आसपास कोई होटल है जहाँ पे इन्हें सामान रखा था, और वो सामान जहाँ रखा था उस वीडियो में हमको ये दिख रहा है। तो उसमें एक लड़का जो है एक कार से आता है और कार उसने दूर लगाई है और एक फ़ोन बात कर रहा है जहाँ राजा और सोनम बात कर रहे हैं, सामान रख रहे हैं, आगे पीछे जा रहा है। तो सामान को देखते हुए और उनको देखते हुए जो है आगे पीछे घूम रहा है। दूसरी चीज़, दूसरा लड़का वहाँ पे जो है जिसने मास्क लगा रखा है चेहरे पे पूरा, जो चेहरा पूरा ढका हुआ है। तो मेरा मानना ये है वहाँ पे कोई इतनी धूप तो है, घूम रहा है। दूसरी चीज़, दूसरा लड़का वहाँ पे जो है जिसने मास्क लगा रखा है चेहरे पे पूरा, जो चेहरा पूरा ढका हुआ है। तो मेरा मानना ये है वहाँ पे कोई इतनी धूप तो है नहीं जो चेहरा जल जाएगा। तो इसने मास्क लगाया है, उससे पूछताछ की जाए तो पुलिस को कोई सुराग मिलेगा वहाँ पे, हमारा ये मानना ही है। पुलिस एक सोनम को आज भी जो है एक डेड बॉडी समझ के ढूंढ रही है, जो कि हमारा मन कहता है सोनम जिंदा है, क्योंकि डेड बॉडी होती कभी तो आज 15 दिन में कहीं भी लोकल के लोग जो है, गांव वाले हैं, लोकल है, उन लोगों को कहीं तो कुछ बात आती, क्योंकि आज डेड बॉडी को 15 दिन हो गए ऐसा मानते हैं, जैसे पुलिस सोच रही है, तो कहीं तो कुछ बात मारती। तो डेड बॉडी ना होते हुए उसको जीवित समझे और ढूंढे कभी, तो पुलिस के लिए अच्छा होगा उसको ढूंढने में भी। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ जुड़ गए हैं। अनुराग, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये तीसरा व्यक्ति कौन है जो परिवार की ओर से उठाया जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि उनका यह मानना है कि सोनम अभी भी जिंदा है और उसे इसी लिहाज से उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए या फिर तलाश की जानी चाहिए। और क्या कुछ निकलकर सामने आए परिवार की ओर से जो उनकी बातचीत हुई होगी पुलिस के साथ या जांचकर्ताओं के साथ? निश्चित तौर पर ये इस वक्त इंडिया की अगर सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गई है, ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो सोनम के भाई हैं विपिन रघुवंशी लगातार सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरीके से ये 3 जो लोगों के सामने हिंदी में बात करते वीडियो आए, इससे भी बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल वो ये भी खड़े कर रहे हैं 25 किलोमीटर दूर जहां स्कूटी मिली थी, जहां लाश मिली थी, उससे बांग्लादेश का बॉर्डर भी पास है। और जो विपिन रघुवंशी ने लगातार बताया है कि उनको लोकल लोगों ने बताया, इस तरीके की कई घटनाएं आ चुकी हैं कि जो पर्यटक है उन्हें उठाकर बांग्लादेश भी ले गए। हालात सोलवा दिन है, आज 8 तारीख के सोलवा दिन है। 24 तारीख से विपिन और सोनम जो है वो लगातार गायब थे। 2 तारीख को शव मिला है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार जो है वो केंद्र सरकार से संपर्क में है। कल भी मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये बताया कि उनकी अमित शाह से बात की और सीबीआई की जांच की मांग की है कि दरअसल ये मिस्ट्री इतनी कैसे गहराती जा रही है कि 24 तारीख से जो शख्स गायब है, 2 तारीख को उसकी बॉडी मिलती है, जबकि एफआईआर हो चुकी थी। पुलिस वहां सर्च ऑपरेशन कर रही थी, हालांकि वहां का वेदर खराब है ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद 2 तारीख को जब बॉडी मिलती है, विपिन का मोबाइल भी, राजा का मोबाइल भी मिलता, लेकिन सोनम की घड़ी, अंगूठी और पर्स गायब है। उसके बाद से पूरा प्रशासन तेज हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि 27 तारीख को ही, जब 24 को गायब हो, 27 तारीख को कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है लगातार वहां की सरकार से संपर्क में है। शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्र सरकार से बात की, बावजूद उसके अब तक सोनम का न ढूंढ पाना निश्चित तौर पर सवाल खड़ा करता है। और हालिया ये सवाल जो गार्ड कह रहा है कि 3 लोग जा रहे हैं, 3 में से हिंदी बोलने वाले शख्स है, ये भी सवाल उठा रहा है कि वहां पर जहां दूसरी भाषा बोली जाती है, कैसे इन लोगों का संपर्क हुआ, और तमाम तरीके के सवाल है। कल जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर, देखिए उनके जो सवाल है जाहिर है बिल्कुल वैलिड सवाल है कि आखिरकार जो कपल है वहां पर था तो वहां पर किस तरह से गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद भी अगर यह मान लिया भी जाता है, जैसे कि परिवार वाले बता रहे थे कि अगर सोनम की हत्या भी कर दी गई होती तो कहीं ना कहीं बॉडी तो मिलती, शव तो मिलता, लेकिन जिस तरह से 22 तारीख के बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, और लगभग 10 दिन बाद 2 जून को राजा का शव मिलना और उसके बाद से सोनम का कुछ अता पता ना होना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है और परिवार इस वक्त परेशान है।
लेकिन इंदौर के कपल राजा और सोनम रघुवंशी को न्याय दिलाने की मांग अब तेज होती जा रही है। इस बीच इंदौर में राजा और सोनम को लेकर प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और इससे प्रोटेस्ट में सोनम की बहन भी पहुंची थी। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से सर्च ऑपरेशन तेज करने की मांग की है। सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इतने दिन हो जाने के बाद हमने हमारे भाई को खो दिया है, उसके लिए वो सीबीआई की जांच करे, क्योंकि ये क्लियर है कि ये मर्डर है, कोई इंसिडेंट नहीं है। और अभी भी हमारे पास समय है तो हम सोनम जी को ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए अगर बारिश का बहाना दिया जा रहा है कि बारिश मौसम ख़राब है, तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या वो आर्मी नहीं भेज सकते हैं? एक इंसान की कीमत इतनी कम है वहाँ पे कि वो 1 या 2 दिन के लिए भी सिर्फ आर्मी सर्च करेगी, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे हम सोनम जी को ढूंढ सकते हैं। और राजा और सोनम के घर वालों का कहना है कि दोनों का प्लान सिर्फ असम तक जाने का था, लेकिन वो अचानक शिलोंग कैसे और क्यों पहुंचे, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। राजा की मां ने आखिरी बार 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम से मोबाइल पर बात की थी और इस कॉल में सोनम ने बताया था कि वो लोग किसी जंगल की ओर घूमने गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 23 मई की सुबह राजा और सोनम के साथ वो 3 लोग कौन थे, सोनम कहां है, इसके साथ क्या हुआ है, क्या यह हत्या है या कुछ और है, क्या दोनों को किसी षड्यंत्र के तहत मारा गया या वो किसी खतरनाक हालात में फंस गए हैं। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन में है। सीएम मोहन यादव ने इस पूरे केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार मेघालय के अधिकारियों के संपर्क में है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन ले रही है। सीएम मोहन यादव ने इस पूरे केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार मेघालय में अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि दोनों के बारे में जानकारी मिल सके और जांच किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है उसकी भी जानकारी ली जा रही है। कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्स भी लगा हुआ है, एनडीआरएफ भी लगी हुई है, लोकल पुलिस भी लगी हुई है और उस पर प्रयास कर रहे हैं। वहाँ अधिकारियों की वैसी रुचि नहीं है जैसी होना चाहिए। पहाड़ों में अधिकारियों का प्रशिक्षण वगैरह उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार मैदानों में होता है, तो उनका कार्यशैली अलग है, हम लोगों से अलग है बिल्कुल, इसलिए हमें कभी सेटिस्फाई नहीं होता उनके कामों में। पर मुझे लगता है कि सरकार चिंतित है, राज्य सरकार चिंतित है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, गृह मंत्री जी ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है और प्रयास जारी है। तो ऐसा कि आपने सुना कि यहां पर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में जो जांच अधिकारी हैं, जो पुलिस है, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत ही सघन तरीके से पूरे इलाके की तलाशी लें, जगह जगह जाकर दबिश दें ताकि आखिरकार क्या हुआ सोनम का इस बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन परिवार के अंदर ये उत्सुकता होना या फिर उनके अंदर इस डर का होना कि अगर सोनम जिंदा है तो जल्द से जल्द उसको तलाश लिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा तो खोया है लेकिन अपनी बेटी को कोई खोना नहीं चाहता और यही वजह है कि इस पर आगे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुंबई से आ रही है। मुंबई गोवा हाईवे से गैस लीक से हड़कंप मच गया है। हाईवे पर सीएनजी गैस टैंकर और मिनी बस में टक्कर हो गई है, जिसके बाद टैंकर से सीएनजी गैस का रिसाव होने लगा है। गैस की लीक की वजह से आसपास के इलाके में आग लगी है और आग की चपेट में आने से एक घर भी जलने की खबर आ रही है। वहीं बस के घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक बस में एक सीएनजी गैस लीक होने की वजह से आग लगी है और उसके चलते एक मकान चपेट में आ गया है। मुंबई गोवा हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां साफ सफेद जो आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, यही गैस है, यह सीएनजी गैस है जिसके निकलने के बाद आग लग जाती है और आग लगने की वजह से एक मकान इसकी चपेट में आ जाता है। तो मुंबई गोवा हाईवे पर यह दुर्घटना हुई है जिसमें सीएनजी गैस लीक के बाद आग लगने की खबर सामने आई है। सब बंद कर देगा। खत्म भी नहीं हो रहा है वो जल्दी से। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, भयंकर तस्वीर इस वक्त मुंबई गोवा के हाईवे की आ रही है, जहां पर सीएनजी गैस लीक होने के बाद आसपास इलाके में डर का माहौल है और गैस लीक होने के बाद आसपास जो लोग थे वो भी काफी डरे हुए, दहशत में आ गए।
और ये गैस फैलता हुआ चला गया और बताया जा रहा है कि पास में एक मकान में इस गैस की वजह से आग लगी है। और देखिए किस तरह से तेजी से ये गैस पूरे इलाके में फैलता हुआ जा रहा है। सब गैस का गाड़ी हो। और ये देखिए किस तरह से जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद जो टैंकर है उस टैंकर की हालत आप देख रहे हैं और साथ ही जो लोग घायल हुए उनको निकाला जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी। स्पीड देखना उसकी कितनी देख। और हमारे साथ संवाददाता समीर भी से जुड़ गए हैं। समीर, क्या जानकारी है इस पूरी दुर्घटना के बारे में? फिलहाल अमित, जो गैस रिसाव हो रहा है उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा टैंकर मंगाया गया है और जो क्षतिग्रस्त टैंकर है जिसकी दुर्घटना हुई है उसका पूरा गैस उस टैंकर में ले जाने का काम हो रहा है, ट्रांसफ़र करने का काम किया जा रहा है। ये घटना तकरीबन 9 से 9:15 के बीच में जो है रत्नागिरी जो ज़िला है, मुंबई गोवा हाईवे काफ़ी बड़ा और लंबा नेशनल हाईवे है। रत्नागिरी ज़िले के पास बाव नदी करके एरिया है, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। एक ट्रैवल बस जा रही थी, निजी बस थी, जिसकी टक्कर टैंकर से हुई है, जिसके चलते जो बस में बैठे हुए लोग थे तकरीबन 6 से 7 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनका नज़दीक के अस्पताल में फ़िलहाल इलाज जारी है। लेकिन जिस तरीके से हम दृश्यों में भी देख रहे हैं कि पूरे इलाके में ये पूरा गैस रिसाव हुआ है, जिसके चलते एक मकान भी जो है जो नज़दीकी था वो उसके चपेट में आया है, साथ ही रिक्शा खड़ी थी वो चपेट में आई है और जो मवेशी थे वो भी चपेट में आ गए। इसके ये भी खबर इस वक्त आ रही है। इसलिए इस पूरे इलाके को जो है नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है गैस को, ताकि और कोई बड़ी दुर्घटना इससे ना हो। और चलिए, अच्छी बात या गनीमत रही कि इस गैस रिसाव के चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बात करेंगे आज होने वाली शाही सगाई की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी होने जा रही है और लखनऊ के 5 स्टार होटल में होने वाले इस समारोह में 300 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। सगाई समारोह के लिए दोनों परिवार लखनऊ पहुंच चुके हैं। इस समारोह में कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल होंगी। इस दौरान कई क्रिकेटर भी समारोह में मौजूद रहेंगे। रिंकू सिंह आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं, जबकि प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी के मछली शहर की सांसद हैं। दोनों की शादी 18 नवंबर को वाराणसी में धूमधाम से होगी। आज होने वाली सगाई समारोह के लिए हॉल सजकर तैयार है। हॉल को फूल और गुब्बारों से सजाया गया है। हाई प्रोफाइल रिंग सेरेमनी की वजह से यहां पर खास तैयारियां भी की गई हैं। इसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, जया बच्चन, सांसद इकरा हसन और कई केंद्रीय और प्रदेश के विधायक शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा रिंकू सिंह के साथ खेलने वाले टीम इंडिया के कई क्रिकेटर भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। सब दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हो रही है। इसमें जो है कि 25 IAS रैंक के अधिकारी और 25 सांसद, कुछ विधायक, ये तमाम लोग आ रहे हैं और जौनपुर से भी काफी लोग आ रहे हैं। उधर उनके रिंकू के परिवार के लोग आ गए हैं और हम लोगों की बड़ी गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय शादी हो रही है हम लोगों के समाज की है। पहली बार हमारे भी जानने में मैं भी इतनी बड़ी शादी में पहली बार जा रहा हूँ है। नहीं तो हम लोग तो पहले पुराने ही जमाने के रीति रिवाज से शादी विवाह होता था, अब जो है कि ये बदला है। तो अच्छा रुचि, अभी जो शख्स बोल रहे थे काफी खुश थे। मुझे लगता है इसी तरह की उत्सुकता आज वहां पर भी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि लोगों को मौका मिलेगा ना सिर्फ अपने फेवरेट क्रिकेटर को देखने का, अपने पसंदीदा नेता को देखने का, बल्कि और भी लोग यहां जुटेंगे, सितारे जुटेंगे। किस तरह की उत्सुकता है लोगों के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। इस समय हम उसी होटल में मौजूद हैं और इस तरह से जो गेस्ट हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पे एक गेस्ट लिस्ट है, 2 तरह की लिस्ट है। एक जो आम लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, बाकी जो लोगों को बुलाया गया, और एक VIP लोगों की लिस्ट है। तो करीब 300 लोग आएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सामने समाजवादी पार्टी के विधायक और बाकी कार्यकर्ता, इनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्साह बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ देर पहले फूल अंदर गए हैं और होटल को अंदर फूलों से सजाया गया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ सिक्योरिटी है।
जिन लोगों को बुलाया गया है सिर्फ उन्हीं की अंदर एंट्री हो रही है, तो उत्साह बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो प्रिया सरोज का परिवार है उनका कहना है कि क्योंकि उनके पिता तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे, मुलायम सिंह के टाइम के, इस समय वो विधायक हैं, तो गेस्ट लिस्ट बहुत लंबी है। तो उनका कहना है कि सगाई में तो नहीं बुला पाए हैं, लेकिन शादी में सबको न्योता दिया जाएगा और सबको मौका मिलेगा इसमें शरीक होने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, खास तौर पे जो रिंकू सिंह के और साथ ही साथ प्रिया सरोज के जो फैंस हैं या समर्थक हैं उनके लिए भी आज बहुत ही खुशी का दिन है।